नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर स्पेक्ट्रम के डेली अपडेट्स के इस सेक्शन में। देखिए, यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी जो रेलवे के सीईओ और चेयरमैन जो सतीश कुमार हैं, तो सतीश कुमार ने प्रभार अभी कुछ ही दिनों पहले, महीने भी नहीं हुए हैं, कुछ दिनों पहले ग्रहण किया। उसके बाद ये वैकेंसी की ये आई है, तो इसकी तैयारी तो खैर पहले से है। और जब से पदभार ग्रहण किया सतीश कुमार ने, उन्होंने एक कंसर्न उठाया है कि अर्जेंटली नीड मोर स्टाफ्स टू मैनेज इंक्रीजिंग एसेट्स, मतलब जो रेलवे की बढ़ती संपत्ति है उसको मैनेज करने के लिए और स्टाफ्स यानी मैन पावर की कमी है, तो उसमें और चीज़ें बढ़ानी होंगी। लोगों को ज़्यादा हायर करना होगा, चाहे प्राइवेट से लें चाहे आपको परमानेंट से लें, और नए पोस्ट का भी सृजन करना होगा। जो पोस्ट अभी है उससे काम चलने वाला नहीं है, नए पदों का सृजन करना होगा, उस पर बहालियाँ निकालनी होगी। तो इसके बारे में ब्रीफ चर्चा करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। देखिए, द हिंदू का ये आर्टिकल है, कब का है तो ये 13 तारीख का है। तो 13 सितंबर को इन्होंने छापा कि 11 को इन्होंने एक लेटर लिखा हुआ था, तो इन्होंने कंसर्न उठाने के लिए। और रेलवे बोर्ड चेयरमैन फ्लैग्स शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, इन्होंने ये लिखा है कि जो मेन पावर का शॉर्टेज है, क्योंकि देखिए बढ़ती हुई, देखिए इन लेटर, देखिए एक लेटर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिखा है इन्होंने और हाईलाइट किया द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो ग्रोथ बढ़ रही है रेलवे की, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टिकुलर इंक्रीज न्यू लाइन्स, ये लाइन बनाए जा रहे हैं ट्रेंड्स एंड एम्फेसाइज द नीड ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट, नए पदों का सृजन करने की जरूरत है। उसके बाद देख रहे हैं कि कुछ दिनों से अभी एक्सीडेंट की संख्या बढ़ गई है। तो मिस्टर कुमार कंसर्न द सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप सीरीज ऑफ मेजर एक्सीडेंट, देखिए एक्सीडेंट जो बढ़ गई है और उसका रिजल्ट जो मल्टीपल फैटेलिटिंग अक्रॉस, देखिए बहुत तरह का अच्छा, देखिए पास्ट 2 ईयर्स से 2 साल से अभी अपने एक बंगाल में देखा कि कितना त्रासदी हुआ, 300 लगभग लोग मारे गए उसमें। तो उसमें सेफ्टी का इशू था, सेफ्टी का इशू। तो यहाँ लिखा है कि सेफ्टी रिलेटेड रोल्स हैज बीन लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड फॉर ट्रेड यूनियंस, ठीक है, ट्रेड यूनियंस का डिमांड है इस तरह का। और ही पॉइंटेड द क्रिएटिंग न्यू पोस्ट रिक्वायर्ड टू अप्रूवल द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड नोटेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द रेलवे। देखिए ये चीज़ है कि 2020 में भी ये कंसर्न उठाया गया था कि नए पदों का सृजन किया जाए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इससे हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उस टाइम पे शॉर्टेज चल रहा था और उस टाइम पे इसकी हरी झंडी नहीं दी गई। उसके बाद भी 2022 में भी इस चीज़ को उठाया गया, लेकिन 22 के बाद से कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया गया। तो अभी जो नए अभी सतीश कुमार आए हैं चेयरमैन, इन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है। तो इन्होंने कहा टू मीट द एम्बिशन टारगेट्स सेट 2030, देखिए एम्बिशन जो टारगेट सेट किया 2030 में हैड बी ओपनड व्हिच रिक्वायर्ड टू इंक्रीज मैन पावर, हम लोगों को मैन पावर को इंक्रीज करना होगा बोथ ट्रेन ऑपरेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए। तो देखिए अभी जैसे कि देखिए कहा है कि ट्रैक्स, ब्रिज, लोकोमोटिव, कोच, वैगन्स एंड सिग्नल इक्विपमेंट नॉट फिजिबल, ठीक है, तो ऐसे नहीं चल सकती है बिना इसको बढ़ाए, ठीक है। अंडरलाइनिंग द अर्जेंट नीड फॉर मोर मैन पावर, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, क्योंकि इससे जो अभी स्थिति हो रही है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी आप इसको देखिए, आप रोक के वीडियो रोक के पढ़ भी सकते हैं इसमें क्या क्या है, तो मैं ब्रीफ में समझा दे रहा हूँ। और देखिए एक और, देखिए आप काफ़ी जगह ये चीज़ छपा था कि अर्जेंटली नीड फॉर, देखिए एक और न्यूज़ में छपा है कि अर्जेंटली नीड फॉर मोर स्टाफ्स टू इंक्रीजिंग एसेट्स, ठीक है, 13 सितंबर को ही, वो भी 13 सितंबर का ही न्यूज़ है, तो आप इसको ब्रीफ से देख सकते हैं। देखिए अभी मोटा मोटी कहना है कि 8113 शायद पोस्ट है अभी एनटीपीसी में निकला है। तो एनटीपीसी में हो सकता है कि पदों की संख्या में वृद्धि हो, क्योंकि देखिए आपने पीछे पास्ट में भी देखा कि जो लोको पायलट का निकला था वैकेंसी, उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, और उसके बाद जो टेक्नीशियन का वैकेंसी निकला था उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो हो सकता है कि इसमें भी बढ़ोतरी हो, लेकिन इस चीज़ का अभी पता तभी चलेगा कि 21-22 को जो 10+2 वाला, अभी 10+2 वाला इस बार तो इसका वैकेंसी ही अलग कर दिया, उसमें 2 फॉर्म आपको डालने पड़ेंगे, इसका एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का अलग, 10+2 लेवल का
अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो दोनों के एग्जाम्स भी अलग अलग होंगे। तो ठीक है, क्योंकि पिछले बार बहुत सारा क्लैश हो गया था और आरक्षण से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा आने वाले समय में। तो यहाँ तक अभी आपने देखा कि हो सकता है कि इसमें सीटों की वृद्धि हो जाए, 8,113 से ज़्यादा भी सीटें हो सकती है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, देखते हैं जो भी डेवलपमेंट होगा उसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा, कुछ ना कुछ अपडेट देते रहेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट में आप सजेशन दे सकते हैं, उसके अनुसार से कुछ ना कुछ उसका इंतजाम किया जाएगा। तो मिलते हैं आज इतना तक ही, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।